अभी तो कर ही नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। आईफोन से भी आंसर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये तो आंसर आ नहीं रहा प्लस माइनस के, क्या करोगे तुम आईफोन का है? गौरव नैन ने 2 बार 600 आंसर दिया। गौरव नैन इस हिसाब से तो तुम्हारा आंसर 1200 होना चाहिए, फिर 2 बार 600 अगर तुम आंसर दे रहे हो तो। कोई सेंस है इस बात की? मेरा आउटपुट है, मतलब कैमरा आउटपुट है, वो भी बहुत शानदार है, लेकिन यूट्यूब में जाके वो इतना कंप्रेस कर देता है कि हालत ख़राब हो जाती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपको आ चुका है गुड़िया बोले, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, सॉरी यार। नमस्कार मेरे भाइयों, मुझे मालूम है तुम ये लगातार पढ़ाई कर रहे हो कॉमर्स बाबा के साथ, अकाउंट्स पढ़ रहे हो मेरे से, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, लेकिन काफी सारे लोगों को ये भी जानना होता है क्या कॉमर्स बाबा पर्सनली पढ़ाता है? क्या ये चैनल हमें पर्सनल कोचिंग ट्यूशंस देता है? जी हाँ, बिल्कुल हाँ। ये जो तुम वीडियोस देखते हो, ये मेरी वो मेहनत है जो मैंने पिछले साल बच्चों को लाइव पढ़ाया है। तो मैं तुम्हें छोटे छोटे 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि कॉमर्स बाबा से अकाउंटेंसी लाइव पढ़ना है और बाबा जी हमें तो आप पे यकीन नहीं होता, आप चोटा पाई करके हमारा पैसा लेके भाग जाओ, तो बाबा जी आप तो बताओ कोई मंथली सब्सक्रिप्शन है कि नहीं? देखो भाई, यूट्यूब पे जस्ट नीचे ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो। गॉड लेवल की मंथली मेंबरशिप है। तुम अगर वो मंथली मेंबरशिप लेते हो तो हर महीने तुम्हें अकाउंट्स की लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिल जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जहां पे तुम्हारे जैसे पूरे भारत से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ बैठ के तुम 24 घंटे कभी भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। फिर तुम पूछोगे यार बाबा जी, अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो आप रेगुलर वीडियोस 5 बजे शाम को पोस्ट करते हो अकाउंट सीखो बिजनेस के, क्या हमें ये पूरे महीने के इकट्ठे मिल सकते हैं? तो मेरे भाइयों बिल्कुल मिल सकते हैं। सीबी फैमिली करके हमारा एक छोटा सा कोर्स है, अगर तुम लेना चाहते हो तो कॉमर्स बाबा ऐप डाउनलोड करो, उस पे आओ, स्टोर सेक्शन पे तुम्हें वो सीबी फैमिली का लिंक मिल जाएगा। हार्डली 299 रुपीज की अकाउंट्स इको बिजनेस, मतलब 100 रुपीज पर सब्जेक्ट पर मंथ तुम्हें पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं तुमसे लेना भी नहीं चाहता। आओ बढ़िया लो उसको, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, पूरे भारत से बच्चे बैठो, उनके साथ डिस्कस करो और पता करो, उनसे भी पूछो। एक बार ये 300 रुपीज इन्वेस्ट करके देखो और पूछो जो पहले से सीबी फैमिली का पार्ट है, अबे ये कहीं लूट तो नहीं रहे बे, ये कहीं गलती से हमारा पैसा लेके भाग तो नहीं जाएंगे, मतलब इनका कंटेंट वाकई में वो पैसे लायक है कि नहीं? तब तुम्हें पता चलेगा कि कॉमर्स बाबा एक्सपीरियंस क्यों कहलाता है। और फाइनली मेरे भाइयों, जिनको मेरे से इस साल लाइव पढ़ना है वो एनुअल मैराथन में आ सकते हैं। कॉमर्स बाबा एनुअल मैराथन अचीवर्स, यानी तुम अकाउंट सीखो बिजनेस मेरे से लाइव बैठ के पढ़ सकते हो और लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो जब भी तुम चाहो। लाइक व्हाट्सएप ग्रुप भी तुम्हें मिलेगा, साथ में तुम्हें अकाउंट सीखो बिजनेस के लाइव सेशंस भी मिलेंगे, और डिस्कॉर्ड पे तुम्हें पावर भी मिलेगी। मतलब डिस्कॉर्ड एक ऐसा सर्वर है जहां पे हमारा कॉमर्स बाबा का, जहां पे हम बहुत इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, एंड बहुत सारे पर्क्स हैं इसके साथ। तो बस ये छोटा सा अनाउंसमेंट था, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें करना है कि नहीं करना है। एक इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, और मैं तो यही बोलूंगा, मत आओ एनुअल मैराथन अचीवर्स में, पहले लेके देखो गॉड लेवल या फैमिली, थोड़ा पैसा डाल के देखो, अगर लगता है कि कॉमर्स बाबा वर्थ इट है, उसके बाद कॉमर्स बाबा फैमिली का पार्ट बनना। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं? बताइए क्या चल रहा है लाइफ में। आज हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम लोग वैल्यू एडेड मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करोगे, बिकॉज थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस है वैल्यू एडेड मेथड की क्वेश्चंस करने में। तो यार मैंने सोचा कि चलो आज तुम लोगों को वैल्यू एडेड मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराए जाए, ताकि एक मोमेंटम डेवलप हो जाए तुम्हारा ना। भाई ऐसा कुछ इतना ज़्यादा कुछ खास ऐसा टफ नहीं रहेगा। प्रोडक्ट मेथड सेम है ना? हाँ, प्रोडक्ट मेथड बोल लो, वैल्यू एडेड मेथड बोल लो, एक ही चीज़ है। हाँ ठीक है कावेरी, अगर आपकी नहीं हुई है तो आपको पहले तो सारी वीडियोस कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो पहले सारी वीडियोस कंप्लीट करो यार, उसके बाद ही चालू करने का मतलब है, वरना अभी से करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या फ़ायदा फिर। नहीं यार, काय को ज़िंदगी अच्छी चल रही है यार, बहुत अच्छी चल रही है सबकी ज़िंदगी यार। प्रशांत भाई, अच्छा ठीक है, चलो तो सब लोग आ गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने लोग आने चाहिए सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो पहले की सारी वीडियोज़ निपटाने के बाद देख रहे हैं, वरना आप अत्यधिक धर्म संकट में फंस जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर आप सोचेंगे कि ये क्या चल रहा है। क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड जो आज मैं करवाने वाला हूँ, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, जो भी आप इसको बोलना चाहते हो, ये मांगता है प्रैक्टिस, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा, और वो चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आपने पहले के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ अटेंड कर लिए हैं, लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं। उमंग भाई फिर तो पुरानी वीडियोस कवर करके आओ, क्योंकि आउटपुट मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी बनेगा भाई।
ऐसे नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छे से आउटपुट मेथड आना चाहिए। तो पहले वो कवर अप करके आओ, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो एज सच कोई बहुत लोड नहीं है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ प्रैक्टिस है, हम अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो भाई मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। गौरव नयन के सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई हैं, बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर, और क्या। हमने लास्ट एक वैल्यू एडेड मेथड का क्वेश्चन किया था या नहीं किया था, याद करो कुछ ऐसा याद हो। अच्छा लास्ट हमने बेसिक कर लिया था, चलो ठीक है। सबको याद है लास्ट क्या किया था मेरे भाइयों, सबको याद है? हमने बेसिक्स कर लिए थे, जीडीपी जीएनपी वाले। इको में 2 क्लास से पढ़ रहे हो ना? हाँ ये वाला याद है सबको। लास्ट टॉपिक हमारा ये हुआ था कि नहीं, बस इतना बता दो। मैंने बेसिक तुम लोगों को इतना करवा दिया था कि जीडीपी ईडीपी का तुम्हें मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया था। तो फिर मैं वैल्यू एडेड में फिर नेक्स्ट क्लास से करवाऊंगा। चलो आज तुम लोगों को प्रैक्टिस वगैरह नहीं करवा रहा, फिर आज मैं तुम्हें बेसिक्स बता रहा हूँ। चलो बताओ इतना आता है कि नहीं? जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, ये जो मैंने लास्ट क्लास तक करवाया था, अंकिता जी बताइए यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अभी भाई हाँ यार, क्लास के एंड में लाइट चली गई थी। इतना तो याद होगा भाई, इतना तो याद होगा। ये कुछ क्वेश्चंस अपन ने करे थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ चलो, नंदू का भी आ गया, पार्थ का भी आ गया, वैष्णवी जी ठीक है, ओके गुड। हार्दिक भाई भी हैं, क्या बात है। रिया पांडे जी, अदिति, प्रियंका, आयुषी, सब लोग हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर अपन आगे बढ़ सकते हैं, आराम से माहौल बना सकते हैं और आज इन्हीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आपको फाइंड आउट करना है NNP@FC, जिसको ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, बोला जाता है नेशनल इनकम। ये आपको फाइंड आउट करना है भाइयों। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और आपको करके दिखाना है मुझे NNP@FC के ये कैसे निकाला जाएगा। क्या आप इनके थ्रू आंसर निकाल सकते हैं? मैं बस इसी का वेट कर रहा हूं, तो शुरू हो जाओ। कुछ लोग कह रहे हैं 840, जैसे प्रथम भाई ने बोला है, रीति ने बोला है 760, प्रिंस भाई भी 760 पे हैं, फेरू भाई 700 पे हैं। इतने वेग रिजल्ट क्यों आ रहे हैं? नंदू ने बोला है, छावड़ा जी ने बोला है, आयुषी ने बोला है 760। देखते हैं बाकियों के क्या आंसर आ रहे हैं, चेक करते हैं। अच्छा 760 रुपया आ रहा है, अरे क्या बात है, क्या बात है, मज़ा ही आ गया देख के। मतलब हाँ, गौरव नयन भाई दूसरी दुनिया में जा रहे हैं। 740 बिल्कुल ही अलग आंसर है। मतलब अधिकतर लोगों का 760 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो तुम लोगों की खुशी के लिए मैं भी ये क्वेश्चन एक बार कर देता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है भाई, NNP@FC के लिए मुझे GDP@MP में से माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, प्लस करना पड़ेगा NFIA और माइनस करना पड़ेगा NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में GDP@MP जो दिया है वो मैंने एज इट इज़ 800 लिख लिया, माइनस डेप यहाँ पे आपको ये दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज एक्चुअली डेप्रिसिएशन। तो भैया मैंने यहाँ पे -20 कर दिया। उसके बाद नेफा उन्होंने प्लस करने को बोला है, NFIA को प्लस करो। अब NFIA 2 दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको निकालना बताया था कि भैया फ्रॉम में से 2 माइनस कर देना, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है, NFIA आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे तो वही किया है। और माइनस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएंगे? अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके। तो ये हो गया भैया 800 - 20 प्लस 30 एंड -50। तो यार ये 800 760, अच्छा भाई 760 आ रहा है। चलो ठीक है भाई। तो यार ये हो गया 800 प्लस 10 माइनस 50, यानी ये हो गया 760 आंसर। जिसका भी ये आंसर आया है बधाई हो, आपने बहुत शानदार काम किया है, बहुत ही बहुत बधाई हो। किसको समझ में नहीं आया मुझे बता दो जल्दी से। अच्छा एक छोटी सी गलती हो गई थी, जल्दबाजी तो नहीं लग रही ना भाई किसी को? आराम से कर रहे हैं अपन, है ना? बहुत स्लो चलते हैं भाई अपन।
स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली चीज़ है भाई, आराम से करेंगे, आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलो भाई फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। सब्सिडीज़ माइनस क्यों किया, अंकिता ने पूछा है। सब्सिडीज़ एक्चुअल में अंकिता क्या होता है, सरकार बोलती है मार्केट में उतना आप कम पे बेचोगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सब्सिडीज़ को एक्चुअल कॉस्टिंग से हम माइनस कर देते हैं। जो भी एक्चुअल कॉस्टिंग होती है, जो भी टैक्सेस होते हैं, उससे हटा देते हैं। अरे क्या बात है हार्दिक भाई, बस यही पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। सो अंकिता, सब्सिडीज़ ऐसी होती है, मान लेते हैं कि तुम्हें कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है 80 रुपीज़ का, बट गवर्नमेंट का कहना है नहीं यार, हमारे टैक्सेस वैक्सेस मिलाकर वो जो प्रोडक्ट है तुमने तो 80 बोल दिया है कि तुम्हें 80 में बेचना है, लेकिन भैया अगर हम और टैक्सेस हमारे भी जोड़ लें, भारत सरकार के टैक्सेस वगैरह जोड़ लें, तो भैया 90 रुपीज़ पहुँच जाएगा ऐसे तो प्रोडक्ट यार। और 90 रुपीज़ पे यार अंकिता, सरकार का कहना है कि मार्केट में बहुत महंगा होगा। तो सरकार ने आपको एक सुझाव दिया, बोला कि आप एक काम करो, हमसे ले लो 15 रुपये। सरकार ने आपको सब्सिडी दी, यानी कंज्यूमर से मत लो, सरकार से वो 15 रुपये ले लो। सरकार ने बोला 15 रुपये हमसे ले लो और 15 रुपये कम में मार्केट में बेचो। तो भैया आपने 15 रुपये कम कर दिए 90 में से, टैक्सेस वैक्सेस जोड़ने के बाद, तो बचा 75 रुपीज़। तो आपने मार्केट में 75 में बेचना चालू कर दिया टैक्सेस वैक्सेस मिला के। इसलिए प्लस मतलब प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है और माइनस सब्सिडी होता है, अगर हम मार्केट प्राइसेस की बात करें तो इसलिए सब्सिडीज़ को माइनस किया जाता है, क्योंकि सब्सिडी का नेचर ये होता है कि वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग को, ओवरऑल प्राइसिंग को कम कर देता है, बिकॉज सरकार नहीं चाहती आप ज़्यादा पे बेचो। फेरू, डायरेक्ट टैक्सेस का क्या बताना चाह रहे हैं आप बेटा, बताइए मुझे। डायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन मार्क से कुछ समझ में नहीं आया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। अच्छा 1200 रुपये आंसर है, क्या बात है। पार्थ ने भी आंसर दे दिया भाई, पार्थ यही चाहिए भाई कॉन्फिडेंस। आज शक्कर नहीं दिख रहा मुझे कहीं पे, कहीं गायब लग रहा है आज वो। उदय प्रकाश थोड़ा सा भटक गए ऐसा लग रहा है। 1260 नहीं, रेंट का कुछ नहीं होगा, रेंट तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तुम्हें भी मालूम है कि रेंट आता ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाए तो उसमें कहीं पे भी रेंट का यूज़ नहीं है, वो तो मैंने ऐसी मस्ती मारने के लिए दे दिया था। सर $1200 75 है आंसर। वाह वाह वाह। जीडीपी एट एमपी, भाई जीडीपी क्यों ले लिया उमंग भाई, जीडीपी कहाँ से आ गया क्वेश्चन में? तो एनडीपी और जीएनपी और एमपी दिए, ये तो दिए ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो उमंग भाई, क्या हो गया? अच्छा कमेंट पोस्ट नहीं हो रहे हैं आधे, अच्छा ओके ओके ओके। उमंग भाई तुम दूसरी दुनिया में चले गए, तुमने कोई और ही आंसर दे दिया। मतलब 1200 तो ठीक है, 1200 तो आंसर है, लेकिन वो जो तुम बोल रहे थे वो समझ में नहीं आया। अच्छा सबका आंसर आ गया, किसी को भी दिक्कत नहीं है? अगर किसी को दिक्कत है, नहीं आया आंसर, तो बस इतना लिख दो, नहीं आया तो फिर मैं इसको सॉल्व करूँ। अंकिता का 800 आ रहा है। चलो देखो देखो भाई, आपको निकालना है GNP एट MP, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में दिया है NDP एट FC। अब अगर आपको नेट से आपको ग्रॉस जाना है, तो आप भी जानते हो आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। फिर आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, आपको नेशनल आंसर लेके आना है बेसिकली देखा जाए तो आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा NFIA, बाहर की इनकम को प्लस करना पड़ेगा। फिर आपको फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको आंसर में मार्केट प्राइस निकालना है, तो आपको प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने पड़ेंगे, प्लस डेप प्लस NFIA प्लस NIT, ये आपको NDP एट FC में करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, लॉजिक भी बता दिया। अभी भी दिक्कत हो बिल्कुल खुल छूट पूछो, अधिकार है तुम्हारा। आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद मैंने NDP एट FC की 1000 रुपीज़ की वैल्यू लिखी, मैंने उठाया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि डेप्रिसिएशन होता है, ये 150 रुपये का, और मैंने उठा के 150 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिया, 150 रुपीज़। फिर मैं NFIA पे आया। अब नेट तो दिया नहीं है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया हुआ है। मैंने जितनी सीखी है उससे मुझे पता चला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से टू अब्रॉड माइनस होता है। मैंने एज इट इज़ लिख दिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा।
मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तो जैसा सीखा है वैसा लिख दिया, फ्रॉम में से 2 माइनस होगा और प्लस करना था NIT। तो भैया प्लस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलेगा? जो इनडायरेक्ट टैक्सेस 200 दिए हुए हैं उसमें से सब्सिडी मुझे 90 रुपीज़ का माइनस करना पड़ेगा, मैंने ये माइनस कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 1150 प्लस माइनस, क्योंकि 10 में से 70 जाएगा तो -60 आएगा, -60 एंड प्लस करना पड़ेगा अपन को 110। अब आंसर निकाल लो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे तो 1200 रुपये आएगा। सर अगर कभी कंट्री की ग्रोथ देखनी है तो हमें हमेशा GDP के बारे में सुनते आए हैं, तो NNP का क्या काम है? GDP आउटपुट डिनोट करता है, NNP पैसा डिनोट करता है, इनकम डिनोट करता है, बस ये डिफरेंस है। और क्योंकि शुरुआत अपने आउटपुट से होती है इसलिए आउटपुट को मेजरली देखा जाता है एक समरी तैयार करने के लिए, लेकिन अगर प्रिसाइज आंसर चाहिए कि हाथ में कितना पैसा पड़ा हुआ है तो NNP की ज़रूरत होती है। कोई बात नहीं उमंग भाई, चलता है, हो जाती है कभी कभार गलतियाँ। बताइए भाई आर्यन छाबड़ा जी, आपको आ चुका है गुड़िया बोले, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा था, सॉरी यार। एकता, क्या बात है यार एकता, तुम 800 पे कहाँ अटक गई? आस्था बताओ यार, आस्था भदौरिया आया कि नहीं आया आंसर यार, बताओ यार प्लीज़। याद रखो कभी नहीं भूलोगे, फीफा माइनस फीटा। हाँ भाई, फीफा माइनस फीटा से बहुत अच्छे से याद रहता है। यूट्यूब इतनी बुरी हालत करता है ना, स्ट्रीम की इतनी बुरी हालत करता है। अगर मैं अपनी सामने वाली स्क्रीन पे देखता हूँ तो स्ट्रीम क्वालिटी इतनी क्लियर है, इवन जो मेरा आउटपुट है, मतलब कैमरा आउटपुट है, वो भी बहुत शानदार है, लेकिन यूट्यूब में जाके वो इतना कंप्रेस कर देता है कि हालत ख़राब हो जाती है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अंकिता तुम जीनियस हो यार, कैसी बात कर रही हो यार, तुम जीनियस इंसान हो, जीनियस, बहुत जीनियस इंसान हो, कहाँ लगे हो तुम। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इसी बात से क्वेश्चन नंबर 3। और मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेशन चाहिए, मुझे लगना चाहिए। 8 शो नहीं हो रहा है, ठीक है 8 भी शो हो जाएगा। चलो तो मैं एक क्वेश्चन लिख लूँ ज़रा तुम्हारे साथ, जब तक तुम लोग थोड़ी चैटिंग वैटिंग करो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यार। तो भाई तैयार हैं सब? चलो भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन भाई, शुरू हो जाओ भाई, देखते हैं किसका आंसर आता है। अच्छा 1080p ही चला रहे हैं, क्या बात है। सिर्फ मोबाइल ऐप, सारे मोबाइल ऐप्स नहीं, मोबाइल पे भी 1080p चलता है, आप सेटिंग्स में जाके उसको कर सकते हो। कुछ मोबाइल्स में क्या है, यूट्यूब का ही ये प्रॉब्लम है। अगर मैं अभी अपने फ़ोन में चलाता हूँ तो आई एम गेटिंग एन ऑप्शन ऑफ 1080p। जल्दी करके दिखाओ यार आंसर। पार्थ कहाँ हो यार, अभी भाई जल्दी। एक्चुअली यूट्यूब भी अभी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है ताकि डेटा कंजम्पशन कम हो, क्योंकि अभी हर कोई घर पे बैठा हुआ है। हाँ ये भी हो सकता है, फ़ोन लैंग्वेज अगर इंग्लिश इंडिया से हटा के इंग्लिश UK कर दी, या इवन शायद US भी चलता है मेरे ख्याल से, उसमें फिर 1080p देने लगता है। इसी बारी आंसर यूरोज़ में है। अच्छा भाई ठीक है, आंसर यूरोज़ में कर तो दिया। पार्थ लाइक कर तो दिया, कितना करवाओगे, कर तो दिया भैया, कर तो दिया। ठीक है भाई ठीक है, गुस्सा नहीं होना भाई। हाँ गौरव नैन ने 2 बार 600 आंसर दिया। गौरव नैन इस हिसाब से तो तुम्हारा आंसर 1200 होना चाहिए, फिर 2 बार 600 अगर तुम आंसर दे रहे हो तो। कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई सबका आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है। उसको चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो, उसके बाद या कंट्री या रीजन चेंज कर दो, उसमें जाके यूट्यूब में जाके अपने आप चेंज हो जाएगा, 1080p अपने आप आ जाएगा। यूट्यूब इंडिया बहुत बुरा है, क्या ही बताऊँ अब मैं, छोड़ो। अगर उसमें चेंज कर दोगे कंट्री या रीजन तो अपने आप 1080p पे चला जाएगा वो, तुम करके देखना एक बार। सबका आंसर आ गया, मतलब यार ये तो मैं फिर ऐसा लग रहा है कि आसान चीज़ दे रहा हूँ। कोई ऐसा जिसका नहीं आया? सबका 600, एकता का भी आंसर आ गया, क्या बात है। मतलब अब मोमेंटम बनने लगा है धीरे धीरे। सीधे मैं ये बोल सकता हूँ कि अब तुम्हारा मोमेंटम आ रहा है और तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं नंदू का आ गया था, सॉरी, मैंने नंदू को। अंकिता का, बाप रे, मैं अंकिता का नीचे आंसर ढूंढ रहा हूँ, अंकिता ने पहले आंसर करा है, बाप रे, वाह यार अंकिता। तो फिर आस्था कहाँ गई? प्रिया जी का नहीं आया है भैया, ऐसा क्यों? आंसर नहीं आ रहा? अरे तो बताओ ना भाई, मैं हूं ना आंसर निकलवाने के लिए यार, तुम बताओ तो यार, आंसर मैं निकलवाऊंगा। उसके बाद देखो भाई, आपको कैलकुलेट करना है NDP@FC, आपको दिया हुआ है GDP@MP, ये दिया हुआ है भाई आपको। अब आपको इसी में प्लस माइनस करना है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि आपको ग्रॉस दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, आपको आंसर निकालना है नेट, मतलब आपको करना पड़ेगा प्लस डेप्रीसिएशन, क्योंकि ग्रॉस से नेट जाते हुए प्लस डेप होता है। फिर आपने देखा सेकंड है डोमेस्टिक,
ये भी है डोमेस्टिक, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कुछ नहीं होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही खेल रहे हैं तो देयर इज़ नो नीड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग। फैक्टर इनकम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाहर की इनकम ऐड करते तो ज़रूरत पड़ती भाई। फिर आते हैं, आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस और आपको निकालना है फैक्टर कॉस्ट, मतलब आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये माइनस होंगे आपके, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में आते ही हमें बाहर के टैक्सेस माइनस करने पड़ते हैं, मतलब माइनस NIT, बस इतना करना है। और जिसने भी किया होगा, अच्छा मैं उल्टा कर रहा हूँ क्या, ग्रॉस से नेट जाने, सॉरी माय मिस्टेक आई एम वेरी सॉरी, माइनस डेप, गुस्सा मत हो, गुस्सा, ग्रॉस में डेप लगता है, नेट में डेप नहीं लगता, वेरी गुड। यहाँ पे आने के बाद हमने जैसे ही GDP से निकालना चालू किया, हमने माइनस डेप किया, माइनस NIT किया, हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नहीं लिया, हमने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नहीं लिया। कारण सिंपल सा है, क्योंकि ये दोनों डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में चेंज नहीं हो रहे हैं, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। MP से FC जाते हुए हमने टैक्सेस को माइनस कर दिया। अब बस मुझे वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, 750 माइनस करना पड़ेगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो कि डेप्रिसिएशन है, और माइनस करने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन दिक्कत ये है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरे नहीं दिए हुए हैं भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, यानी इसमें से सब्सिडीज माइनस करके मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना पड़ेगा। 750 में से 100 गया तो भैया ये तो बचा 650। अब यार मुझे ये तो बताओ 125 में से 75 गया तो कितना बचता है। ये भैया आंसर आ गया आपका। अनीशा ने अब बोला इतने टाइम बाद जाके। नंदू भी एकदम उचक पड़े कि नहीं यार डेप माइनस होगा। अरे हाँ यार डेप माइनस होगा भाई, क्या बात है, एकदम हमला ही कर देते हो चैट सेक्शन में तुम लोग हैं, हमला ही कर देते हो, माहौल ही बना देते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। अच्छा भाई अभी गुप्ता भाई फ़ोन को आ रहे यार, अब मैं क्या ही बताऊँ भाई। अभी गुप्ता तुम तो दुनिया में हार मान गए भाई, भारत में हो तुम, भारत में कुछ भी हो सकता है, कहाँ लगे हो तुम। ठीक है करेक्ट। चलो भाई आस्था आया कि नहीं आया, NFIA के चक्कर में फंस गए होगे तुम, बता रहा हूँ मैं। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना कमीशन की, ये 3 चीज़ें आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस थे इसके अंदर, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी इसमें। चलो तो अपन ने यार कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लिए इसके। अब मैं तुम लोगों को इसके अंदर जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ये वाला है। याद करो मैंने ये तुम्हें कुछ करवाया था, अगर तुम्हें ये याद हो तो अच्छे से, जो मैंने डोमेस्टिक इनकम तुम्हें सिखाया था, इतना सारा चीज़ें सिखाई थी। हाँ शाश्वत भाई तुम पुरानी क्लासेस देख लोगे ना तो तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। तुम्हारी दिक्कत यही है कि अभी तुमने पिछली क्लासेस नहीं देखी है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये सारी चीज़ें करवाई थी। अब आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ और उसके अंदर बेसिकली हम इनकम मेथड के फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, जिसमें हमारा काम आने वाला है ये जो इनकम होती है लैंड से, लेबर से, कैपिटल से, एंटरप्रेन्योरशिप से, और जो अदर इनकम हमारी होती है, ये सारी जो इनकम्स होती हैं इनको मिलाकर जो ओवरऑल हमारी टोटलिटी में इनकम होती है, ये इनकम कहलाती है हमारी नेशनल इनकम बेसिकली। तो इसी को आज मैं और इन डेप्थ और इन डिटेल में समझाने वाला हूँ। आज मैं ये फॉर्मूला करवा दूंगा, कल इसके अपन बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सारे कर लेंगे। तो कृपया करके थोड़ा सा मेरा साथ दे दें ताकि मैं ये टॉपिक आपके लिए फिनिश कर दूं और आपको भी अच्छा लगने लगे कि यार भैया चलो कुछ सीखा। ठीक है मेरे भाइयों, तो शुरू करते हैं। सबको याद है, बहुत ही अच्छी बात है, क्या बात है यार, आयुषी मज़ा ही आ गया सुन के। चलो भाई ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, तुम लोग भी साथ में मेरे हेडिंग डालो सब लोग फटाफट। नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। देखो भाई इसमें मैं 2 मिनट लूँगा। पार्थ ने बिल्कुल सही लिख दिया है, NDPET FC पार्थ पहले लिख के बैठ गया है, लेकिन मेरा काम है कि एक बार समराइज़ करवा देना। तो मैं एक बार समराइज़ करवा रहा हूँ, तुम लोग साथ में देखते चलना और समझ जाना कि जो मैंने सिखाया वो तुम्हें याद है या नहीं। देखो भाई इसके अंदर आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लास्ट में आता है अदर्स। ये कुछ 5 चीज़ों से बनता है बेसिकली देखा जाए तो। अब यार अगर हम प्रॉपर्टी, हम क्योंकि इनकम की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी से या लैंड से होने वाली जो इनकम होती है वो कहलाती है रेंट,
या फिर दूसरी इनकम होगी वो कहलाती है रॉयल्टी। तो भैया पहली दो इनकम तो क्लियर है कि रेंट और रॉयल्टी होती है। लेबर से होने वाली होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कैपिटल से होने वाली होती है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाली इनकम होती है प्रॉफिट, और अदर्स से होने वाली होती है मिक्स्ड इनकम। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको लिख दिया, लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया था कि ये जो सारी इनकम होगी ये हमारे भारत की इनकम है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए दिस इनकम बिलोंग्स टू इंडिया, ये हमारे भारतवर्ष की इनकम है, ये हम भारत के अंदर कमा रहे हैं। और अभी हमारा काम है कि हम भारत की इनकम भारत के अंदर से प्लस हमें जो अब्रॉड से इनकम हो रही है उसको भी जोड़ें। तो हमें अभी अब्रॉड की इनकम जोड़ना बाकी है। तो ये जो इनकम हो गई इसको तो मैं यहाँ पे प्लस में लिख सकता हूँ कि भैया लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप प्लस अदर्स, ये पूरी इनकम करके मेरी इंडिया की इनकम आ गई। लेकिन मुझे अब्रॉड की इनकम जोड़नी है, और अब्रॉड की इनकम तुमने और मैंने सीखा है कि उसको बोला जाता है NFIA। यानी अगर मैं इनकम निकालता हूँ तो याद रखना इनकम इज़ ऑलवेज नेट, ये आप सबको याद रखना है। और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो हमेशा नेट ही होती है, नो मैटर व्हाट। इनकम कभी भी ग्रॉस नहीं आती है। आप कभी ये नहीं कह सकते भैया इनकम तो ग्रॉस है, नहीं, इनकम अगर कभी भी शो की जाएगी इनकम विल ऑलवेज बी नेट। तो इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जो मेरा आंसर आएगा अभी सबसे पहला सारी इनकम्स को ऐड करके वो कहलाएगा NDP नेट, क्योंकि इनकम हमेशा नेट होती है। डोमेस्टिक क्योंकि मैं इंडिया की इनकम ढूंढूंगा सबसे पहले, लॉजिक यही है, मैं पूरी दुनिया की इनकम इकट्ठी कैलकुलेट करने नहीं बैठ जाऊंगा, तो डोमेस्टिक इनकम आएगी। प्रोडक्ट मतलब वो इनकम जो मैंने मेहनत करके कमाई है, जो मैंने आउटपुट से कमाई है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मैंने बताया था किसी का खर्चा किसी की इनकम होती है, तो इनकम इज ऑलवेज एट कॉस्ट, क्योंकि किसी ने खर्चा किया वो उसकी कॉस्ट थी, वो तुम्हारी इनकम बनी है, इसलिए कॉस्ट इज द इनकम, यानी जो जिसकी कॉस्ट है वो दूसरे के लिए इनकम होती है, इसलिए इनकम को कॉस्ट पे देखा जाता है। तो ये कैसे आया, रेंट प्लस रॉयल्टी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मैंने जब सब जोड़ दिया तो मेरे पास NDP एट FC आ गया है। ठीक है मेरे भाइयों, और फाइनली इससे जो मैं आंसर निकाल सकता हूं वो कहलाएगा नेशनल इनकम मेरा, यानी NNP एट FC, जिसको मैं एक और नाम देता हूं नेशनल इनकम, और उसको निकाला जाता है। अब NFIA का मैं 1000 बार बता चुका हूं कि फीफा माइनस फीटा होता है, तो मेरे ख्याल से वो तो ऑब्जेक्शन में ही नहीं है, वो चीज़ तो हमें क्लियर ही है। ये हमारा इनकम मेथड है। इनकम मेथड के थ्रू हम बहुत आसानी से सारी चीज़ों को ऐड करके आंसर निकाल लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे बोला गया, आयुषी ने सीधे धमकी दी कि देखो सर आप ही ने बोला था कि मिक्स्ड इनकम अकेला कुछ नहीं होता है, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पूरा बोलिए, और मैंने आयुषी की पूरी बात मानते हुए नीचे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ही लिखा है, क्योंकि सही बात है, मिक्स्ड इनकम इज़ नथिंग, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पूरा होता है। अब भले ही बुक में कुछ भी लिखा हो, हमें सही नॉलेज होना ज़रूरी है, तो हमारी सही नॉलेज कहती है इट्स मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, पूरा लिखो। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब मैं ये देख लेता हूँ कि तुम लोग को कॉन्फ़िगरेशंस आती है या नहीं। सबको ये याद होगा, नोट्स हमने बनाए थे, ऑपरेटिंग सरप्लस याद होगा, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इन चारों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। मैं सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ, कोई भी चीज़ अपन भूले नहीं है। यानी अगर रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया है तो वो ये कहलाता है। मैं यहाँ पे फैक्टर इनकम इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट भी लिखवा चुका हूँ, यानी इनकम का मेथड जब भी लगेगा, इनकम का फॉर्मूला जब भी लगेगा, हमेशा आंसर फैक्टर कॉस्ट में ही आएगा, क्योंकि इनकम इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट है। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। कॉम्पनसेशन भी अपन डिटेल में कर चुके हैं, ये वाले सिनेरियो में हमने पूरा देखा था कि भैया कॉम्पनसेशन कैसा होता है, ये हमने देखा था पूरा। कॉम्पनसेशन सैलरी एंड वेजेस इन कैश होता है, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड होता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम होता है, ये भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। बस एक चीज़ बचती है जो मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बता दूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए, और वो है कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट ना लिखा मिले तो क्या करोगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट जो है
वो एज इट इज़ प्रॉफिट जैसे नहीं दिया रहता, बेसिकली नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहता तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में दे देते हैं। हार्दिक भाई ने पहले ही बोल दिया है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट जो है उसमें से सबसे पहले आपका कॉर्पोरेट टैक्स माइनस होता है, तो जो प्रॉफिट है वो डिवाइड होता चला जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स माइनस हुआ, फिर आप कुछ पैसे से डिविडेंड पे कर देते हो, डिविडेंड पेड ये भी हो सकता है जो आपको लिखा हुआ मिल सकता है। डिविडेंड पेड पूरा ना लिखा हो, डिविडेंड अकेला भी लिखा हुआ मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और प्लस जो आपका पैसा बच गया उसके बाद वो कहलाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, और इसका एक और नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं, नेट प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं दिखे तो आप इन तीनों की तलाश करना शुरू कर देना, या इन तीनों की, मतलब सीधी बातें आइदर और दिया होगा, या तो रिटेन्ड अर्निंग नाम से दिया होगा या तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नाम से दिया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट लिखा हुआ ना मिले, आपको कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड पेड और रिटेन्ड अर्निंग तो लिखा हुआ मिलेगा ही, आप इन तीनों को ऐड कर देना तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। प्रखर, डिविडेंड की स्पेलिंग गलत है, सुधारो भाई, गलत बात, डिविडेंड की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अच्छा अभी भाई तुम्हें मेरे नोट्स चाहिए, ठीक है भाई मिल जाएंगे भाई, वो भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रख लेना भाई, बिल्कुल तुम्हारे हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे बताओ। आस्था, पार्थ, सकर, नंदू, कोई भी हो प्लीज़ मुझे बताओ। एकता, वैसे एकता को प्रीवियस क्लासेस अटेंड करना पड़ेंगी तभी एकता को समझ में आएगा, बट हाँ ठीक है, बाकी सारे अगर किसी को लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो अभी के अभी पूछ लो, क्योंकि उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन तो करके देखें तुम लोगों को कितना समझ में आया है। ठीक है, बढ़िया है। पार्थ बिल्कुल नहीं आया यार, बिल्कुल नहीं आया कि बिल्कुल नहीं, क्या बिल्कुल नहीं भाई? अच्छा कोई डाउट नहीं है, अच्छा ठीक है। नहीं उमंग भाई तुमने सुना नहीं, फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है तो आपको इन तीनों को ऐड कर देना है, तो तीनों को ऐड करके आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मिक्स इनकम का मतलब प्रथम भाई ये होता है कि आप एक कोई ऐसा छोटा सा काम कर रहे हो, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, किराने की दुकान वगैरह, ऐसा कुछ छोटा सा जो कि ना आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये चारों कैटेगरी में फॉल नहीं होता, उसको मैं अदर्स में डाल देता हूँ। सिंपल सी बात ये है। चलो सब आ गया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको समझना है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने नेट प्रॉफिट वाला क्यों बताया, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कंसेप्ट हिल ना जाए सबके। तो मान लो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 2 मिनट सुन लो, मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें से आपका कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है ना वो माइनस होता है। मान लो मैंने कॉर्पोरेट टैक्स हाइपोथेटिकली 20,000 रुपीज़ ले लिया, तो मेरे पास जो पैसा बचा 80,000 बचा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से मैंने क्या किया, लोगों को डिविडेंड बांट दिया। डिविडेंड मतलब होता है जो आम जनता ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया है, मैंने उनके साथ प्रॉफिट बांट लिया उनको खुश करने के लिए। मैंने टोटलिटी में 30,000 का डिविडेंड बांट दिया, यानी मेरे पास बचा 50,000 रुपये। तो 50,000 मेरे पास जो बचा हुआ है वो कहलाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, क्लियर है। अब मैं तुम्हें बस एक टास्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। अभी तुमने देख लिया कितना था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ नेट प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। निकाल के बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा, चलो इसके थ्रू नेट प्रॉफिट निकाल के बताओ। ये इन्फॉर्मेशन दी है तुम्हें, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस होता है, डिविडेंड माइनस होता है, तब जाके फाइनली तुम्हारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स आती है। बचे हुए पैसे बोल रहा था, बचा हुआ पैसा जो होता है वो रिटेन्ड अर्निंग होता है। तो अगर मैं अब तुमसे बोलूं क्या तुम इन 3 इन्फॉर्मेशन से, रिटेन्ड अर्निंग, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स से निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट, तो क्या तुम निकाल पाओगे? क्या तुम में इतनी दम है कि तुम निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट? मुझे निकाल के बताओ। डैम आई चैलेंज यू, निकाल के दिखाओ। अभी तो कर ही नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ। आईफोन से भी आंसर नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। एप्पल से तो आंसर आता ही नहीं है इसका। आयुषी का आंसर है 1 लाख रुपए, आर्यन का है 1L है, कुछ ऐसा अजीब सा आंसर है, 1L है आर्यन छावड़ा जी का। फेरू भाई साहब का कुछ अजीब सा 1 लीटर आंसर आया। अनीशा का 1 लाख है,
नंदू ने पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया है, सेम रिया पांडे जी ने भी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देके दिया है। अभी गुप्ता का आंसर बिल्कुल गलत आ रहा है, मैं मानता ही नहीं हूँ। 0.5 क्या होता है पता नहीं। वैसे 0.5 मिलियन मेरे ख्याल से 5 लाख नहीं हुआ, मतलब तुम ही बताना भी भाई। मुझे लगता है 0.5 मिलियन बेसिकली 5 लाख होता है। 100K, अच्छा मालपानी यस कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था अभी आंसर आते ही नहीं आईफोन से, बोला था गलत करोगे, बोला था नहीं आते आंसर, समझते ही नहीं हो, ले ले तो महंगा फ़ोन ज़बरदस्ती में। ये तो आंसर आ नहीं रहा प्लस माइनस के, क्या करोगे तुम आईफोन का है। अच्छा भैया सबका आ गया है, सबका आ गया आंसर। आस्था का अभी भी नहीं आया लगता है, आस्था का नहीं आया, एकता का आंसर नहीं आया, एकता का आ गया, एकता का आ गया, एकता का आ गया, सकर का भी आ गया है, नंदू का भी आ गया, सब इनका आ गया। आस्था का नहीं आया अभी तक आंसर, आस्था का नहीं आया, नहीं सब आ गया, सब आ गया, पहले आया था लेकिन अभी आंसर नहीं आया। शाश्वत का भी आ गया 100K। नहीं मैं अभी मैं सही वाली चीज़ें पढ़ते नहीं हूँ, मैं तो गलत वाली चीज़ें पढ़ता हूँ भाई। सर एक क्वेश्चन है, हाँ अनीशा पूछो ना यार, क्या 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 क्वेश्चन है, बताओ प्लीज़ मुझे बताओ। चलो भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक तुम लोग रेस्ट करो और ये क्वेश्चन करके दिखाना मुझे। मिक्स इनकम बोले तो मैंने इसका आंसर दिया था अनीशा, और मिक्स इनकम का मतलब सिंपली बेटा इतना होता है कि आपकी वो इनकम को आप लैंड से हुई इनकम भी नहीं बोल सकते, लेबर से हुई इनकम भी नहीं बोल सकते, कैपिटल से हुई इनकम भी नहीं बोल सकते, और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम हुई भी नहीं बोल सकते। जब आप बहुत छोटा काम करते हो, मे बी कोई हॉस्टल चला रहे हो, मे बी आप वही मैंने बोला था रिपेयरिंग का काम कर देते हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई कर लेते हो, तो ये किसी में नहीं आता बेसिकली देखा जाए तो इसको फिर मिक्स्ड इनकम बोला जाता है। जब आप 2-3 चीज़ें करते रहते हो तो उसको मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, शुरू हो जाओ। आपको निकालना है NNP@FC। शुरू हो जाओ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। सब लोगों ने अपना एंजॉयमेंट चालू कर दिया था है, चलो ठीक है, जल्दी से आंसर निकाल के बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। जल्दी आंसर निकालो, क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्वेश्चन है पूरा, जल्दी से तुम्हें आंसर निकालना है। ये लो, अब और अच्छे से दिखेगा। और क्या चाहिए बताओ। रॉयल्टी 500 है, हाँ 500। हाँ आस्था तुमसे तो अच्छी है, एटलीस्ट मैं लिखता तो हूँ, तुम तो बैठी रहती हो है, मैं कम से कम लिखता तो हूँ, और मेरी ज़्यादा अच्छी राइटिंग है ना, तेरे से तो बहुत अच्छी है। अंकिता ने बोला है 2010 760। देखो भाई सीधी बात ये है, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई मतलब नहीं है और सब्सिडीज़ का कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद तुम्हें जैसे आंसर निकालना है, जो आंसर निकालना है निकाल लो। फिर से बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई मतलब नहीं है और सब्सिडीज़ का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का कोई काम नहीं है यहाँ पे। 7,000, बाप रे 7,000 तो जिंदगी में नहीं आ सकता। उमंग ने सोचा अभी गुप्ता की लाइन पकड़ लेते हैं, और जो अभी गुप्ता ने आंसर दिया है वही आंसर दे देते हैं, और इसी में हो गया बंटा ढार। 7,000 नोवेयर, कहीं से नहीं आ रहा आंसर। मतलब सब प्लस भी कर दो तो 7,000 नहीं पहुँच रहा, तुमने क्या कर दिया है। ठीक है भाई उमंग भाई, ठीक है भाई, तुम कह रहे हो तो होगा भाई, अब क्या लड़ थोड़ ना सकते हैं। अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है भाई, होगा भाई, क्या क्या ही बोले। इस क्वेश्चन का तो वैसे भी आज तक कोई आंसर नहीं कर पाया कि अकल बड़ी या भैंस, बताओ तो क्या ही बोले भाई उमंग भाई, अब मैं क्या ही समझाऊं। अदिति का सीधे 21 आंसर है, बोला छोड़ो जिंदगी ख़त्म, 21 आंसर है। फेरू भाई सब, बाकी सब भी आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कोई 5,200 गायब नहीं किया भाई, कहीं 5,200 नहीं था, कहीं 5,200 नहीं था, कोई 5,200 नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। वही तो पता नहीं कहाँ तुमने 5,200 देख लिया। अभी वो गुप्ता बोलता चीटिंग कर रहे हो यार, चीटिंग कर रहे हो। नंदू ने भी आंसर दोबारा भी दे दिया, बोला देख तो लो यार 2350 है, ठीक है चेक करो। मैं भी एक बार बता देता हूँ कैसे आंसर निकालना है। रेंट प्लस होगा इंटरेस्ट, प्लस होगा सैलरी एंड वेजेस, प्लस होगा रॉयल्टी, प्लस होगा मिक्स्ड इनकम, प्लस होगा डिविडेंड, प्लस होगा कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, और प्लस हो जाएगा NFIA। बस इतना आंसर है।
1000 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500, बताओ भाई। 5 6 7 8 1800 तो यही हो गया, और ये हो गया 2000, 2100, 2150, 2350, 2360 होगा यार, 2360। मैंने नेशनल पूछा था, और नेशनल लाने के लिए बाहर की इनकम को भी ऐड करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 2360 आंसर। 10 रुपये से चूक गए मेरे भाइयों। आयुषी बोले 3 बार आंसर दे दिया हम। हाँ, देखता ही नहीं है आप देख रहे हैं। आई हैव कॉन्सेंट्रेशन एवरीवेयर, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन द रॉन्ग आंसर्स पीपल वर गिविंग। कॉर्पोरेट टैक्स क्यों प्लस किया? यहाँ पे मैंने तुम्हें उर्दू में समझाया था, हैं? यहाँ पे मैंने उर्दू में समझाया था कि बताओ, मैंने बोला था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए तुम्हें कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को प्लस करना पड़ेगा। हाँ प्रखर भाई, बताया था कि नहीं बताया था? यू हैव टू ऐड ऑल दीज 3 थिंग्स टू गेट नेट प्रॉफिट। तुम क्या सो जाते हो क्या बीच में क्लास के? हैं और क्यों करना है, मैंने उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल के थ्रू दिया था। क्या हो जाता है प्रखर भाई, क्या हो जाता है? फिगर से एक बार चेक करो सब लोग। NNP at FC इक्वल्स टू 1000 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 50, पहले 100 लिख देता हूँ वरना दिक्कत होगी तुम्हें, प्लस 100 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 10। अच्छा, तुमने इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दिया था, देखा कंफ्यूज करने के लिए से कितना गंदा लिखा है मैंने फिगर, लेकिन चलो ठीक है, आस्था की राइटिंग से ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है, चल जाएगा, इतना तो चलेगा। अभी ने 5 दोस्तों से आंसर के बाद आंसर है मेरा सबसे पहले सही है। अच्छा भाई सकर भाई, तुम्हारा सबसे पहले सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो, आपको मेडल प्रदान किया जाएगा। कोरोना वायरस के ख़त्म होते ही एक सभा रखी जाएगी, उसमें सबके सामने आपको एक मेडल प्रदान किया जाएगा कि आपने सबसे पहले आंसर दिया था। बधाई हो बहुत बहुत। भाई मैंने नहीं किया 5200 का, मैंने कुछ नहीं हटाया भाई, मैंने कुछ नहीं हटाया, तूने वो गलत पढ़ लिया होगा, मैं बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये जो रिटेन अर्निंग है ना, ये थोड़ा सा 5200 जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये लास्ट में एस बना हुआ है, तो ये तुझे शायद 5200 जैसा लग गया हो सकता है। तो भाई यहाँ तक क्लियर हुआ, बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुआ। कोरोना कब ख़त्म हो रहा है प्रखर भाई? मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, चाइना से आया था फ़ोन, उसका बोल रहा था कि अभी तो आलस आ रहा है, थोड़े दिन में सोचता हूँ ख़त्म हो जाऊँ। डेट और टाइम उसने बताया था, शुक्रवार सोमवार बोला था, तिथि बताई थी महीने की 5वीं तारीख के आसपास, बस ऐसे ही कुछ बोल के गया था। अब नेक्स्ट टाइम बात होगी तो मैं और स्पेसिफिक टाइमिंग पूछ लूँगा। वैसे उसने बोला सुबह तो उठता नहीं हूँ तो शाम को ही ख़त्म होऊंगा, और क्या। तो भाई बता दूंगा यार प्रखर भाई, टाइमिंग का बस थोड़ा सा चल रहा है, 10-15 मिनट का अंतर आ रहा है। वो बोल रहा है 10:15 रात को, मैंने बोला 10:30 पे ख़त्म हो जा, तो अब देखते हैं वो कब मानता है कोरोना। तो यार एग्जैक्ट टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बस यार, जो तू पूछ रहा है कि कोरोना कब ख़त्म हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बस समझने में, बट बात कर रहा हूँ मैं, बात चल रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो मेरे भाइयों फाइनली आज हमने इनकम मेथड कर लिया है, और हमें समझ में आ गया है कि इनकम मेथड के क्वेश्चन कैसे होते हैं, और हम आस्था की बात को इग्नोर करते हुए चलते हैं कि उसकी राइटिंग मेरे से अच्छी है, क्योंकि ये सालों साल का युद्ध है जो चलता ही रहेगा। सृष्टि गौर का कहना है आज ही बात कर लेना। जी आज ही बात कर लूँगा, आज ही बात कर लूँगा। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, और मैं ये शीट आपके लिए आज रात में पोस्ट कर रहा हूँ जिसमें इनकम मेथड के क्वेश्चन है बेसिकली। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इनकम मेथड के क्वेश्चंस करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है सो दैट एक दूसरे जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करें। सो इन केस अगर किसी का कोई आंसर नहीं आता है, हेल्प देम आउट, उनको बताओ कैसे करना है, क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करके भेजो। और टारगेट रखना कि आज रात तक वो क्वेश्चन हो जाने चाहिए जो नेशनल इनकम के मैं आज भेजूँगा। तो ठीक है भाइयों, मिलते हैं कल फिर से और डिटेल में और क्वेश्चंस करेंगे, और हुआ तो मैं वैल्यू एडेड मेथड की स्टार्टिंग भी करवा दूंगा क्योंकि हम थोड़े से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो अच्छी बात है ये हमारे लिए। तो भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।